सुप्रभात बच्चों। मैं समिता रानी राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय साबुआना से आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 7वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पापा खो गए। पापा खो गए। किसी के पापा कैसे खो सकते हैं, आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, यह एक एकांकी है, नाटक है और इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। आइए इसका पहला भाग पढ़ते हैं। पापा खो गए। यह एक नाटक है प्यारे बच्चों, और इसके अंदर इस नाटक का अभिनय करने वाले कौन हैं? बिजली का खंभा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौआ, नाचने वाली लड़की, एक नाचने वाली है, एक लड़की है और एक आदमी। लेटर बॉक्स आप जानते हो बच्चों, जिसके अंदर हम पत्र डालते हैं। रात का समय है और इस नाटक में क्या है प्यारे बच्चों, बिजली के खंभे को, पेड़ को, लेटर बॉक्स को, कौवे को, इन सब को क्या है? इन सब को रात के समय एक दूसरे से, जिस तरह हम एक दूसरे से बातें करते हैं, वैसे बातें करते हुए दिखाया है। रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर, पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, भंगिमा यानी मुद्रा में, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। प्यारे बच्चों, रात का समय है, कुत्ते भौंक रहे हैं। खंभा क्या करता है? जमहाई रोकते हुए, जमहाई यानी उसे नींद में उबासी आ रही है, उसे रोकते हुए राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़ क्या कहता है? आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में नहीं आती। प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंभा, पेड़ ये आपस में बातें कर रहे हैं। खंभा कहता है दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात की बड़ी बोरियत होती है। खंभा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज़ हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े, बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। खंभा क्या बता रहा है कि जब बारिश आती है तो पानी गिरता है, तेज़ हवाएं चलती हैं, उससे क्या होता है, जो बिजली के खंभे पर बल्ब लगाता है उसको ज़ोर से पकड़ना पड़ता है और एक टांग पर खड़े रहना पड़ता है, जो कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। पेड़ कहता है मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे बाप, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है और अंग थर थर कांपने लगते हैं। तो पेड़ क्या बता रहे हैं? पेड़ बता रहा है कि एक रात बहुत तेज़ बारिश हुई थी और बिजली से मुझे बहुत डर लगा, और अब जब कभी बारिश होती है, बिजली चमकती है, तो मैं डर के मारे थर थर कांपने लगता हूँ। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाए। खंबा क्या कह रहा है कि मैं तो लोहे का बना हूँ, इसलिए बीमार नहीं होता, नहीं तो बारिश धूप ठंडी में खड़े रहने से कोई ना कोई ज़रूर बीमार हो जाए। पड़ जाएगा या नहीं? कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। 6 चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़ कहता है अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ।
और यहीं मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उससे नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, किसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। पेड़ क्या कह रहा है कि शुरू में मैं जब यहाँ पे लगा तब मैं अकेला ही रहता था। फिर वो खंभे को कह रहा है कि जब तुम्हें यहाँ लगाया तो मैंने सोचा मेरे को साथी मिल गया। लेकिन तुम कैसे थे? तुम अकड़ू स्वभाव के थे, बात नहीं करते थे। खंबा क्या कह रहा है? और एक दिन जब आंधी पानी से मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। एक दिन क्या हुआ? आंधी आई, बारिश आई तो खंबा पेड़ पे गिर गया। पेड़ कहता है बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। यानी एक दिन बहुत तेज़ आंधी तूफान आया तो खंबा क्या हुआ? टेढ़ा होके गिर गया। और गिरा तब किस पे गिरा? पेड़ पे। पेड़ ने उसको नीचे नहीं गिरने दिया। पेड़ के चोट लगी। और बाद में क्या हुआ? खंबे का घमंड भी उतर गया और दोनों में दोस्ती हो गई। पेड़ कहता है आज हवा भी बहुत है। दोनों चुप हो जाते हैं। हवा की आवाज़ आती है, कुत्ते का भौंकना, और पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है। यानी पोस्टर पर जो औरत बनी हुई है वो हवा से टेढ़ी होती है और उसके घुंघरू बजते हैं। वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है, यानी रुक जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। फिर कौन आता है? कौआ। पेड़ के पीछे से झांक कर, काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर भी चैन नहीं इन्हें। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काऊ काऊ करें? क्या कहता है लेटर बॉक्स? देखो बच्चों, लेटर बॉक्स क्या है? पत्र डालने वाला बॉक्स। और क्या कहता है वो कि मीठी आवाज़ में नहीं गाऊं तो क्या करूं? कौवे की तरह काऊ काऊ करूं? कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है और उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। लेटर बॉक्स क्या करता है? अपने अंदर से लेटर निकालता है और उसे खोलकर पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक। क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राम जी, आपका लाडला परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसके बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए परीक्षित के पापा। हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? फोकट में यानी फ्री में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे उन्हें। ये बच्चे फोकट के समझें, फ्री के समझें। आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। और वह पत्थर रखकर दूसरा निकालता है। कौन कह रहा है मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था? लेटर बॉक्स कह रहा है कि अपने पापा के पैसे खराब नहीं करने चाहिए बल्कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए। खंबा कहता है क्यों लाल ताऊ? लाल ताऊ किसको कहते हैं? वो पत्थर डालने वाला जो बॉक्स होता है लाल रंग का होता है, इसलिए लेटर बॉक्स को क्या कहा? लाल ताऊ। आज किस किस के पत्थर चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का मतलब यह नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? पोस्ट मास्टर कौन होता है बच्चों? डाकिया। लेटर बॉक्स, चलता है तो चल जाने दो, मेरी यहाँ
रात दिन बैठकर मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तो पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमहाई आई यानी उबासी आई कि रोक के नहीं रुकी। जमहाई लेता है वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। पेड़ कहता है लेकिन चिट्ठी जिसके लिए लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए। यह प्राइवेट होती है। प्राइवेट यानी पर्सनल यानी किसी एक के लिए निजी होती है। हमें किसी का पत्र नहीं पढ़ना चाहिए। लेटर बॉक्स मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ। जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ। वह मुझ तक ही रहती हैं इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़ कोई आ रहा लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है। फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट यानी हवा से पत्ते बजते हैं। भिखारी जैसा एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी। अब तक उठी नहीं उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। तो ऐसा किया जाए इसे यहीं लेटा कर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें। देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं है यानी इतनी रात को यहाँ पर कोई नहीं आएगा। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है। उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। एक चोर है बच्चे उठाने वाला है। वो क्या करता है एक बच्चे को उठा लाता है और पेड़ के नीचे छोड़कर भोजन की तलाश में चला जाता है। खंबा पेड़ से शश पेड़ राजा दाल में कुछ काला नजर आ रहा है यानी कुछ गड़बड़ है। पेड़ वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई और यह लड़की तो छोटी सी ही है। लेटर बॉक्स वह उसे कहीं से उठाकर लाया है मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाते हुए शश ए कोए जाग न जाग। कौवा कहता है दिन हो गया। पेड़ नहीं दिन नहीं हुआ पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर चुल्लू पानी डालकर अभी आया और जाता है। खंबा भयंकर बहुत ही भयंकर यानी बहुत बुरा। पेड़ झुककर लड़की को देखकर कहता है बच्ची बहुत प्यारी है कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए नास पीटे ने सोई हुई लड़की को उठा लिया। कहीं से चील जैसे चूहे को उठा लेती है वैसे। खंबा मैं भी देखना चाहता हूँ उसे पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो। लेटर बॉक्स कहता है हाँ हाँ खंबे महाराज। कौआ कौन उठा लाया किसे बोलो अब। पेड़ कहता है इस छोटी सी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौआ देख कर अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला। खंबा वह जरा गया है खाने की तलाश में भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स थोड़ी ही देर में आ जाएगा नास पीटा और यह खिलौने सी बच्ची। गला रूंध जाता है। नहीं नहीं ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौआ हाँ सच है आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ना ऐसे होते देखा है। पेड़ मैं बताऊँ अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे। खंबा होगा कैसे मतलब उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। खंबा क्या कहता है कि हम अपने ऐसा नहीं होने देंगे। कौआ वह दुष्ट है कौन पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। प्यारे बच्चों ये जो शब्द है नास पीटे इसका प्रयोग करना उचित नहीं है लेकिन समाज के यथार्थ प्रतिबिंब के लिए यानी वास्तविक बात को लेखक ने हमारे सामने दिखाने के लिए इस शब्द का प्रयोग
किया है। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है। बहुत ही दुष्ट लगा मुझे। कैसी नज़र थी उसकी। घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही न उठा ले जाए। लेटर बॉक्स क्या कहता है कि मुझे ऐसे लगा कहीं यह मुझे भी न उठा ले जाए। कौआ, ताऊ आपको खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, तो खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौआ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़ कर इस हंसने की क्या बात है इसमें। खंबा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा, यानी बच्ची कच्ची नींद में होती है, उसको लगता है जैसे वह सपना देख रही है। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौआ, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, यानी घूमना पड़ेगा, तब जान पाओगे यह सब। पेड़, काफ़ी समझदार है तू। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा, यानी पेड़ कह रहा है कौवे को कि तू समझदार है, हम कैसे घूम सकते हैं। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की को यूं लगता है कि वह कोई सपना देख रही है। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं। लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौआ। कौआ सबको इशारा करता है। तभी सब एकदम चुप और स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। निर्जीव यानी उनमें कोई जान नहीं है। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। वह सोचती है सब अपनी जगह ठीक खड़े हैं, मैंने क्या देखा, सपना देखा। फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध चुपचाप होते हैं। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, कौन बातें कर रहा था। मुझे 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 डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ। यह सब क्या है। मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं, कहाँ हूँ मैं। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है, चारों तरफ रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो न, नहीं तो मैं चीखूंगी, मैं चीखूंगी। बच्ची को क्या लगता है, पहले तो उसे यूँ लगता है कि मैंने सपना देखा, लेकिन फिर वह जाग जाती है तो वह पूछती है कौन बोल रहा था, मैं कहाँ हूँ, मेरा घर कहाँ, मेरे माँ बाप कहाँ। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबराकर कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है और फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। पेड़ क्या करता है, आगे सरक कर बच्ची को कहता है, नहीं लेटर बॉक्स कहता है आगे सरक कर बच्ची को, घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने कहती है कौन। लेटर बॉक्स कहता है मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो। लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या, तुम चलते भी हो, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की कहती है सच। लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है, पर तुम घबरा मत। एकदम खिलखिलाकर हंसती है, मज़ा। लेटर बॉक्स बोलता है चलता भी है। लेटर बॉक्स, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ कुछ भजन वगैरह। लड़की कहती है सच। फिर लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, तुम बहुत मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे कोई दूसरा रंग ही नहीं था, और लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की कहती है लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे न अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। बच्ची को क्या सपना लग रहा था, उसको लग रहा था कि लेटर बॉक्स बात कर रहा है, ये उसके लिए क्या है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी न देखी हो ऐसी चीज़, देख लो, यूँ ही लगता है। तू रहती कहाँ है। वो कहती है मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर पर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ है। घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घर में रहते हैं वैसे ही घर में गली में हूँ तो अच्छा रहता है, पर यह गली कहाँ है, सड़क पर। आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है, उस सड़क पर नए आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है, हम घरों में हों, घर गली में, गलियाँ सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी सड़क का नाम क्या है। नाम, हमारी घर वाली सड़क।
लेटर बॉक्स कहता है, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है न, जैसे मुझे सबने दिया है लाल ताऊ, सबने नाम दिया है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम है लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन है? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर है, नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांसें लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क पर लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की कहती है, मुझे नहीं पता। सभी उसे सड़क कहते हैं। सच, कोई रोड भी कहता है रोड। पेड़ से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, यह देख। पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा है वैसे पता नहीं है तेरा। यानी लेटर बॉक्स उस बच्ची को उसके घर का एड्रेस पूछ रहा है। लड़की कहती है, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा, बीच में, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप। लड़की, कौन बोला यह कमाल है? कौन? खंबा जीभ काट कर, नहीं नहीं, यूं ही लगा तुझे, यूं ही। लड़की कहती है, मुझे सुनाई दिया वहाँ से, ऊपर से पेड़ है। लड़की, देखो वहाँ से आई आवाज़, ज़रूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा, मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। लड़की कहती, कौन बोला यह? कौन? कौवा। खंबा कहता है, गधा है यह भी। पेड़, जब न बोलना हो तो ज़रूर। पोस्टर पर बने नाचने वाले का संतुलन फिर बिगड़ जाता है और वह फिर से अपने पाँव टिकाती है और घुंघरुओं की आवाज़ आती है। लड़की, वह देखो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं। क्या है यह? क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? लेटर बॉक्स प्यार से, देख, तो बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। हम ही यानी हम ही, मैं लेटर बॉक्स, वह पेड़, वह बिजली का खंबा, वह कौवा भी, वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से? लड़की कहती है, कसम से, यानी सारे ही क्या करते हैं? बोलते हैं। प्यारे बच्चों, यह एक नाटक है और इसका आगे का भाग हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।